जय श्री राम दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ रामायण कथा का भाग 9वां, जिसमें परशुराम भगवान ने क्यों गुस्सा किया था। राजा दशरथ ने राजकुमारों, उनकी पत्नियों, ऋषि महर्षियों, मंत्रियों एवं परिजनों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। प्रस्थान करते ही सभी और भयंकर शब्द करने वाले पक्षियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। पृथ्वी पर विचरण करने वाले वन्य पशु उनकी बाईं ओर दौड़ने लगे। इस पर दशरथ ने वशिष्ठ जी से कहा, गुरुदेव, ये कैसी माया है जहाँ पक्षियों का भयंकर स्वर अपकुशन का सूचक है, वहीं मार्गों का बाएं होकर जाना शुभ सुकून की सूचना देता है। दोनों प्रकार के शकुन एक साथ क्यों हो रहे हैं? महाराज दशरथ के इस प्रश्न के उत्तर में वशिष्ठ जी बोले, पक्षियों के भयंकर ध्वनि से ज्ञात होता है कि कोई भय उत्पन्न करने वाली घटना घटने वाली है, और मृग आदि पशुओं के इस प्रकार जाने से पता चलता है कि वह भयानक घटना सरलता से शांत हो जाएगी। इसीलिए आप किसी प्रकार की चिंता ना करें। ये वार्तालाप अभी चल ही रहा था कि बड़े जोरों से आंधी आई। परिणाम स्वरूप वृक्ष पृथ्वी पर गिरने लगे। तभी राजा दशरथ को भृगुकुल के ऋषि परशुराम दृष्टिगत हुए। उनकी वेशभूषा बड़ी भयंकर थी। बड़ी बड़ी जटाएं उनके तेजस्वी मुख पर बिखरी हुई थी। नेत्रों में क्रोध की लालिमा थी। कंधे पर कठोर फरसा और हाथों में धनुष बाण थे। ऋषियों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और इस स्वागत को स्वीकार करने के उपरांत वे श्री रामचंद्र से बोले, दशरथ नंद राम, हमें ज्ञात हुआ है कि तुम बड़े पराक्रमी हो और तुमने शिवजी के धनुष को भंग कर दिया है, और आप इस प्रकार तुमने अपूर्व ख्याति प्राप्त की है। मैं तुम्हारे लिए एक और अच्छा धनुष लाया हूँ। ये धनुष साधारण नहीं बल्कि जमदग्नि कुमार परशुराम का है। इस पर बाण चढ़ाकर तुम अपने शौर्य का परिचय दो। तुम्हारे बल और शौर्य को देखने के पश्चात मैं तुमसे द्वंद्व युद्ध करूंगा। परशुराम की बात सुनकर राजा दशरथ विनीत स्वर में बोले, भगवान, आप वेदविद स्वाधिमाई ब्राह्मण हैं। क्षत्रियों का विनाश करके आप बहुत पहले ही अपने क्रोध को शांत कर चुके हैं। आपने इंद्र के समक्ष प्रतिज्ञा करके अस्त्र शस्त्र का परित्याग भी कर दिया है। इसीलिए हे ऋषिराज, आप इन बालकों को अभय दान दीजिए। यदि आपके हाथों राम मारा गया तो हमसे कोई भी उसके वियोग में जीवित नहीं रह सकेगा। परशुराम जी ने दशरथ की बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। वे राम से बोले, राम, संसार में केवल 2 ही धनुष सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। सारा संसार उनका सम्मान करता है। विश्वकर्मा ने उन दोनों को स्वयं अपने हाथों से बनाया था। उनमें से एक भगवान शिव के पास था और उसी से भगवान शिव ने त्रिपुरासुर का वध किया था। तुमने उसी धनुष को तोड़ डाला है। दूसरा दिव्य धनुष मेरे हाथ में है। ये भगवान विष्णु का धनुष है। यह भी पिनाक की भांति ही शक्तिशाली है। एक बार शिव और विष्णु में भयंकर युद्ध हुआ। विष्णु को देवताओं ने श्रेष्ठ मानकर शांत किया। शांत होने पर विष्णु ने भृगुवंशी ऋषिक मुनि को धरोहर के रूप में वह धनुष दे दिया। अपने पूर्व पुरुषों से ये धनुष मुझे प्राप्त हुआ है। अब तुम एक क्षत्रिय के नाते इस धनुष को लेकर इस पर बाण चढ़ाओ और सफल होने पर मेरे साथ द्वंद्व युद्ध करो। इस प्रकार से परशुराम के द्वारा बार बार ललकारे जाने पर रामचंद्र बोले, हे भार्गव, मैं ब्राह्मण समझकर आपका सम्मान कर रहा हूँ और आपके समक्ष कुछ विशेष बोल नहीं रहा हूँ, किंतु आप मेरी इस विनयशीलता को पराक्रमहीनता एवं कायरता समझ रहे हैं और मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। लाइए धनुष बाण मुझे दीजिए।
ये कहकर उन्होंने झपट कर परशुराम के हाथ से धनुष बाण ले लिए और धनुष पर बाण चढ़ाकर बोले, हे भृगुनंदन, ब्राह्मण होने के कारण आप मेरे पूज्य हैं, इसीलिए इस बाण को मैं आप पर नहीं छोड़ सकता, परंतु धनुष पर चढ़ने के बाद ये बाण कभी निष्फल नहीं जाता, इसका कहीं न कहीं उपयोग करना अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए मैं इस बाण को छोड़कर आपकी शीघ्रतापूर्वक सर्वत्र आने जाने की शक्ति को नष्ट कर देता हूँ। श्री राम की बात सुनकर शक्तिहीन हो गए परशुराम जी विनयपूर्वक कहने लगे, बाण छोड़ने से पूर्व मेरी एक बात सुन लीजिए। क्षत्रियों को नष्ट करके मैंने ये भूमि कश्यप जी को दान में दी थी। उस समय उन्होंने मुझसे कहा था कि अब तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि तुमने पृथ्वी का दान कर दिया है। तभी से मैं गुरुवर कश्यप जी की आज्ञा का पालन करता हुआ कभी भी रात्रि में पृथ्वी पर वास नहीं करता। अतः हे राम, कृपया करके मेरी गमन शक्ति को नष्ट मत करो। मैं मन के समान गति से महेंद्र पर्वत पर चला जाऊंगा। मुझे ज्ञात है कि इस बाण का प्रयोग निष्फल नहीं जाता, इसीलिए आप इस बाण के द्वारा उन अनुपम लोकों को नष्ट कर दें जिन पर मैंने अपनी तपस्या से विजय प्राप्त की है। आपने जिस सरलता से इस धनुष पर बाण चढ़ा दिया है, उससे मुझे विश्वास हो गया है कि आप मधु राक्षस का संहार करने वाले साक्षात विष्णु हैं। राम ने परशुराम की प्रार्थना को स्वीकार किया और उनके द्वारा तपस्या के बल पर अर्जित समस्त प्रणय लोकों को नष्ट कर दिया। इसके पश्चात परशुराम जी तपस्या करने के लिए महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहाँ उपस्थित सभी ऋषि मुनियों सहित राजा दशरथ ने रामचंद्र की भूरी भूरी प्रशंसा की। परशुराम के जाने के पश्चात पत्नियों सहित राजकुमारों, गुरु वशिष्ठ, अन्य ऋषि मुनियों, मंत्रियों तथा परिजनों के साथ महाराज दशरथ अयोध्या की ओर अग्रसर हुए। मंत्रियों ने शीघ्र ही 2 शीघ्रगामी दूतों को सभी के वापस आने की सूचना देने के लिए अयोध्या भेज दिए। दूतों के अयोध्या पहुंचने तथा सूचना देने पर नगर के सभी चौराहों, अट्टालिकाओं, मंदिरों एवं महत्वपूर्ण मार्गों का नाना भांति की रंग बिरंगी ध्वजा पताकाओं से सजाया गया। राजमार्ग पर बड़े बड़े सुरम्य द्वार बनाए गए और उन्हें तोरणों से सजाया गया। मार्गों में केवड़े और गुलाब आदि का जल छिड़का गया। सुंदर चित्रों, मांगलिक प्रतीकाओं, वंदनवारों आदि से हाट बाजारों को भी बड़ी सुरुचि के साथ सजाया गया। एक अभूतपूर्व उल्लास छा गया सारी अयोध्या में। अनेक प्रकार के वाद्य बजने लगे, घर घर में मंगलगान होने लगे। ये ज्ञात होने पर कि बारात लौटकर अयोध्या के निकट पहुंच गई है तथा नगर के मुख्य द्वार में प्रवेश करने ही वाली हैं, सुंदर सुकुमार, रूपवती, लावण्यमयी कुमारियाँ अनेक रत्न जटित वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर आगंतुकों का स्वागत करने के लिए आरतियाँ लेकर वहाँ पर पहुँच गई। महाराज दशरथ और राजकुमारों के स्वर्णमय फूलों से सुसज्जित होने के ओहदे वाले हाथियों पर बैठकर नगर में प्रविष्ट होने पर सारा और उनकी जय जयकार होने लगी। ऊंची ऊंची अट्टालिकाओं पर बैठी हुई सुंदर सौभाग्यवती रमणियों उन पर पुष्प वर्षा करने लगी। अयोध्या की नववधुओं सीता, उर्मिला, मांडवी और श्रुतकीर्ति को देखने के लिए
अट्टालिकाओं की खिड़की और सज्जे दर्शनोत्सुक युवतियाँ कुमारियों से ही नहीं वरन प्रौढ़ाओं एवं वृद्धाओं से भी खचाखच भर गए। सवारी के राजप्रसाद में पहुंचने पर राजा दशरथ की समस्त रानियों ने द्वार पर आकर अपनी वधुओं की अगवानी की। महारानी कौशल्या, कैकेयी एवं सुमित्रा ने आगे बढ़कर बारी बारी से चारों वधुओं को अपने हृदय से लगाया और असंख्य हीरे मोती उन पर न्योछावर करके उपस्थित याचकों में बांट दिए। फिर मंगलासार के गीत गाती हुई चारों राजकुमारों और उनकी अर्धांगिनियों को राजप्रसाद के अंदर ले आई। इस अपूर्व आनंद के अवसर पर महाराज दशरथ ने दानिदी के लिए कोष के द्वार खोल दिए और मुक्त हस्त से नगरवासी ब्राह्मणों को भूमि, स्वर्ण, रजत, हीरे, मोती, रत्न, गाय, वस्त्रादि दान में दिए। राजकुमारों को राजप्रसाद में रहते हुए कुछ दिन आनंद पूर्वक व्यतीत होने जाने पर महाराज दशरथ ने भरत को बुलाकर कहा, वत्स, तुम्हारे मामा युधाजीत को आए हुए पर्याप्त समय हो गया है। तुम्हारे नाना नानी तुम्हें देखने के लिए आकुर हो रहे हैं, अतः तुम कुछ दिनों के लिए अपने नंदियाल चले जाओ। पिता के आदेशानुसार भरत और शत्रुघ्न ने अपनी माताओं तथा राम और लक्ष्मण से विदा लेकर अपने मामा युधाजीत के साथ कैकेयी के देश के लिए प्रस्थान किया। राम ने अपने सौम्य स्वभाव, दयालुता और सदाचरण से न केवल अपने प्रासाद के निवासियों का बल्कि समस्त पूर्व के स्त्री पुरुषों का हृदय जीत लिया था। वे सबकी आंखों के तारे थे और अत्यंत लोकप्रिय हो गए थे। परिवार के सदस्य उनकी विनयशीलता, मंत्रीगण उनकी नीतिपूर्णता, नगरवासी उनके शील सौजन्य और सेवकगण उनकी उदारता का बखान करते नहीं थकते थे। इधर सीता के मधुभाषी स्वभाव, सास ससुर की सेवा, पतिव्रत धर्म आदि सद्गुणों ने सभी लोगों के मन को मोह लिया। नगरवासी राम और सीता की युगल जोड़ी को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते थे। उनके प्रेम और सहृदय व्यवहार की चर्चा घर घर में की जाती थी और इसी के साथ बालकांड समाप्त होता है। आगे की कथा देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें और पहली बार कथा सुन रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय श्री राम। धन्यवाद।